रिटेंशन से पहले आरसीबी में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आरसीबी डब्ल्यूपीएल के कोच बदल दिए गए हैं। लुक विलियम्स जो बीबीएल में व्यस्त होंगे, तो उनकी जगह पे मालोलन रंगराजन इंटरिम हेड कोच अनाउंस कर दिए गए हैं। आरसीबी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स पूरा का पूरा रिटेंशन का और ऑक्शन का काम अभी वही देख रहे हैं। और आरसीबी ने एक नया बॉलिंग कोच भी अपॉइंट किया है, शरभ सोल, जो इंग्लैंड की लेजेंड रह चुकी है। 2017 फाइनल आप सभी को याद होगा, सब इंडियंस के लिए हार्ट ब्रेक था, तो उसमें उन्होंने फाइफर लिया था। उसके बाद में विजडन की जो मैगजीन छपती है उसमें फीचर करने वाली पहली वुमेंस क्रिकेटर बनी थी वो उसी साल। और 2022 में उन्होंने इंटरनेशनल रिटायरमेंट लिया था। 2023 तक वो इधर उधर की लीग्स खेला करती थी। द 100 भी उन्होंने अपने आखिरी मैच में जीता था और उसके बाद उनको बहुत बढ़िया फेयरवेल मिला था। इसके बाद इंग्लैंड के डोमेस्टिक सर्किट में वो कर रही थी बहुत टाइम से कोचिंग। और शार्लेट एडवर्ड्स जो अभी इंग्लैंड की हेड कोच हैं, उनके साथ में असिस्टेंट कोच की तरह ये रही थी काफ़ी टाइम इंग्लैंड के डोमेस्टिक सर्किट में। और शार्लेट एडवर्ड्स, आपको नहीं पता हो तो बता दूं, अपने आप में थी तो बहुत बड़ी प्लेयर, लेकिन एज अ कोच भी उन्होंने कई सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं। और डब्ल्यूपीएल की बात करें तो मुंबई इंडियंस के साथ मिलकर उन्होंने डब्ल्यूपीएल भी जीता है। तो जो लुक विलियम्स हैं, उनके नहीं आने की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है क्योंकि इस बार डब्ल्यूपीएल को शिफ्ट कर दिया गया है जनवरी में, क्योंकि फरवरी और मार्च में होगा T20 वर्ल्ड कप, वो भी इंडिया के अंदर। तो पिछली बार जैसे डब्ल्यूपीएल की व्यूअरशिप को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि डब्ल्यूपीएल और चैंपियंस ट्रॉफी जो मेंस का हुआ था, ये दोनों सेम टाइम पे हुए थे। तो इसी के कारण इस बार ये प्रोएक्टिव अप्रोच रखी है बीसीसीआई ने और जनवरी में शिफ्ट कर दिया गया है डब्ल्यूपीएल को। डब्ल्यूपीएल का ऑक्शन की अगर बात की जाए तो 27 नवंबर को दिल्ली में रखा गया है और 5 तारीख यानी कि कल आपको फाइनल रिटेंशन और रिलीज लिस्ट सभी टीम्स की देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम 5 प्लेयर हर टीम रिटेन कर सकती है। मेगा ऑक्शन इस बार होगी। 3 इंडियन प्लेयर मैक्सिमम आप रिटेन कर सकते हैं और 2 ओवरसीज प्लेयर मैक्सिमम आप रिटेन कर सकते हैं। अगर आप पाँचों के पाँचों प्लेयर रिटेन कर रहे हो तो एक ही प्लेयर आप अनकैप्ड है जो रिटेन कर सकते हो। मुझे लगता है अगर आरसीबी के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँ तो आरसीबी 3 प्लेयर को रिटेन करेगी, जिसमें पहला नाम होगा स्मृति मंधाना, वर्ल्ड कप विनिंग वाइस कैप्टन। दूसरे नंबर पे होंगी एलिस पेरी, जिनका बर्थडे भी था कल, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से एलिस पेरी को। और तीसरी मेरे ख्याल से होंगी वर्ल्ड कप विनर, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर और डब्ल्यूपीएल विनर ऋचा घोष। ऐसा कहने वाले बहुत कम प्लेयर होंगे दुनिया भर में, मेरे ख्याल से कोई और होगा भी नहीं ऋचा घोष के अलावा जो कह सके कि उसने तीनों ये टाइटल जीते। T20 वर्ल्ड कप अभी बाकी रह रहा है, तो होपफुली अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप होना है इंग्लैंड में वुमेंस का, वो भी इंडिया जीते और ऋचा घोष के पाले में वो भी ट्रॉफी आ जाए। तो मुझे लगता है ये 3 रिटेंशन स्मृति मंधाना, एलिस पेरी और ऋचा घोष आरसीबी करेगा। श्रेयंका पाटिल, रेणुका ठाकुर, स्नेह राणा, ये सब प्लेयर मेरे ख्याल से आप आरटीएम में ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 5 रिटेंशन नहीं करते हैं तो जितने भी आप कम रिटेंशन करेंगे, जैसे आरसीबी अगर 3 करता है तो 2 आरटीएम कार्ड आपके पास में रहेंगे, तो आपको सही दाम पे ऑक्शन में वो मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप 5 रिटेंशन करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा पर्स खाली हो जाएगा और अगले 3 साल के लिए जो आपको टीम बनानी है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तो डब्ल्यूपीएल हो रहा है 8 जनवरी से। लुक विलियम्स इस बार शिरकत नहीं कर पाएंगे डब्ल्यूपीएल में, जिसकी वजह से मालोलन रंगराजन को बना दिया गया है आरसीबी का नया इंटरिम हेड कोच। एंड आर्या शबसोल जो हैं ये आरसीबी की बन चुकी हैं बॉलिंग कोच। और पूरे आरसीबी के कोचिंग स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो आन्या शबसोल बॉलिंग कोच के साथ में आर मुरलीधर काम करेंगे, वो एज अ बैटिंग कोच पहले भी थे और अभी भी कंटिन्यू करेंगे। नवनीता गौतम जो पहले हेड फिजियो थी, वो अभी भी कंटिन्यू करने की पूरी तैयारी में है। रंगराजन ने जो कार्यभार संभाला है वो काफ़ी टाइम से इस पोजीशन के लिए तैयार हैं और मेंस टीम के लिए वो हेड कोच के साथ में काम करते हैं, जहाँ पे स्पिन बॉलिंग का उनके पास दारोमदार होता है और आपके मेन टैलेंट स्काउट भी है। तो हो सकता है रिटेंशन के अंदर या ऑक्शन के अंदर आपको कुछ ऐसे प्लेयर आरसीबी में आते दिखें डब्ल्यूपीएल में जो काफ़ी इनके द्वारा स्काउट करे गए हों। और हो सकता है कि कुछ रिटेंशन में आपको एक आधा सरप्राइज देखने को मिले। फॉर एग्जांपल श्रेयंका पाटिल, जिनको इन्होंने खुद जाके स्काउट किया था और फिर वहाँ ऑक्शन में आरसीबी के लिए पिक किया था। तो इनके लिए एकदम इमीडिएट जो चैलेंज है वो यही होगा कि 5 नवंबर को जो आपको रिटेंशन और रिलीज लिस्ट देनी है तो उसकी तैयारी करें। और डब्ल्यूपीएल का मेगा ऑक्शन 26-27 तारीख के आसपास दिल्ली में बताया जा रहा है। स्मृति मंदाना टॉप रिटेंशन कंफर्म मानिए आप, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। बाकी रिटेंशन आपके एलिस पेरी, ऋचा घोष, सोफी मलोनी, श्रृंगा पाटिल इनके बीच में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एलिस पेरी और ऋचा घोष को ही आरसीबी रिटेन करेगा अपार्ट फ्रॉम स्मृति मंदाना। मंदाना की लीडरशिप के अंदर हम सबको पता है हमने 2024 का डब्ल्यूपीएल टाइटल जीता था और बाकी 2 सीज़न जो उसके अलावा हुए हैं उसमें आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। 2023 और 2025 में आरसीबी ने 4th फिनिश किया था
और इतने भी सक्सेसफुल अभी तक टीम रही नहीं है, जितना टीम में पोटेंशियल है उतना अचीव किया नहीं, लेकिन एक सीज़न किया। तो तब से देखिए अभी तक आरसीबी में वुमेंस टीम का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रहता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आईपीएल की बात की जाए तो उसको लेके भी कुछ अपडेट्स हैं जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है। तो लखनऊ सुपर जायंट अपना ओवरहॉल कर रही है कोचिंग स्टाफ को लेके। कैप्टन ऋषभ पंत उनके रहेंगे और रिटेंशन वो उनका होने वाला है। कई जो खबरें आई भी थी सीज़न खत्म हुआ था आईपीएल का उसके बाद कि रिटेंशन नहीं होगा ऋषभ पंत का, तो वो सब गलत है। ऋषभ पंत रिटेन हो रहे हैं। हेड कोच उनके जस्टिन लैंगर होंगे। स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र केन विलियमसन को उन्होंने अपॉइंट किया है। बॉलिंग कोच वो ले आए केकेआर से भरत अरुण, जो पहले इंडिया के भी बॉलिंग कोच रहे थे। असिस्टेंट कोच होंगे लैंस क्लूजनर, साउथ अफ्रीकन लेजेंड। और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट उन्होंने टॉम मूडी को अब ले लिया है। टॉम मूडी सिर्फ आईपीएल में नहीं, ऐसे 20 और द 100 में भी जो सुपर जायंट फ्रेंचाइज रहेगी उनके वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रहेंगे। इसके अलावा अगर कुछ ट्रेड्स पे बात की जाए तो जो वाशिंगटन सुंदर टू सीएसके ऑलमोस्ट डन लग रहा था, उसमें अब आशीष नेहरा ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है और आशीष नेहरा ने कहा है कि सुंदर को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। अभी तीनों फॉर्मेट में इंडिया के लिए काफ़ी क्रूशियल रोल सुंदर अदा कर रहे हैं, तो मैं सुंदर को कहीं भी नहीं जाने दूंगा, ये खुद आशीष नेहरा ने कहा, जिसकी वजह से जीटी ने अब ये ट्रेड को ब्लॉक कर दिया है। वहीं पे ही संजू सैमसन टू डीसी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन डीसी चाह रहा है कि अगर हम केएल राहुल को जाने दें तो बदले में केकेआर हमको कोई एक बढ़िया प्लेयर दे। वहीं पे केकेआर कोई भी एक अच्छा प्लेयर जैसे कि रिंकू सिंह या वरुण चक्रवर्ती, जिन प्लेयर्स की डीसी डिमांड कर रहा है, वो देने को तैयार नहीं है। तो केएल राहुल का ट्रेड वहाँ पे कहीं फंस सकता है, क्योंकि दिल्ली को कोई दिक्कत नहीं है केएल राहुल उनकी टीम में खेले, और केएल राहुल अगर खुद से ज़्यादा फोर्स करेंगे तो शायद से दिल्ली उनको जाने दे। लेकिन अगर केकेआर कोई बड़ा प्लेयर नहीं देता है बदले में, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे केएल राहुल का ट्रेड कहीं ना कहीं ब्लॉक हो सकता है। रिलीज़ से लेके कुछ और अपडेट आई हैं। पहले भी कुछ नाम हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस करें जो रिलीज़ हो सकते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट नाम उस लिस्ट में जुड़ गया है वो है हेनरिच क्लासे। 23 करोड़ में मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन किए गए थे। सबसे बड़ी रिटेंशन अगर हम देखें पिछली मेगा ऑक्शन में तो वो हेनरिच क्लासे की थी। तो वो अभी लग रहा है कि अब एसआरएच से रिलीज़ कर देगा। उन्हीं के साथ में 2 फास्ट बॉलर का भी नाम आ रहा है। वो 2 फास्ट बॉलर इंडियन है और नाम है मोहम्मद शामी और हर्षल पटेल। ये दोनों मिला के करीबन 18 करोड़ का पर्स लेके बैठे हैं। तो 18 करोड़ ये, 23 करोड़ हेनरिच क्लासे के। तो इनके सामने इन 3 प्लेयर को रिलीज़ करने से 40 करोड़ का पर्स आ जाएगा। और जहाँ पे एसआरएच फिनिश करी थी पिछले साल, तो वहाँ से इनको कहीं ना कहीं कुछ और अच्छे प्लेयर की ज़रूरत ज़रूर है। तो ये सब अपडेट्स आपको कैसी लगी? डब्ल्यूपीएल में कौन सी टीम कौन से प्लेयर को रिटेन करेगी, आरसीबी के कौन से रिटेंशन होंगे, और आरसीबी का जो मूव है मालोलन रंगराजन को इंटरिम हेड कोच बनाना और शब सोल को बॉलिंग कोच बनाना, ये आपको कैसा लगा? और ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ट्विटर पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हमारा जो दूसरा चैनल है स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।